welcome to हिस्ट्री बाय रणजीत लेक्चरर एंड एस्लेट हिस्ट्री। हम कक्षा 12 के संपूर्ण पाठ्यक्रम का MCQ के माध्यम से अध्ययन करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 ईंटें, मनकें तथा अस्थियाँ। इसके जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो हैं इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? ऑप्शंस: हड़प्पा के बाट, हड़प्पा की मोहरें, कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति, हड़प्पा का स्नानागार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हड़प्पा की मोहरें। तो हड़प्पा की मोहरें देखने में कुछ ऐसी होती थी, इन पे कुछ सिंबल्स यानी प्रतीक बने होते थे, कुछ पशुओं की आकृतियाँ भी बनी होती थी। ये आयताकार होती थी यानी रेक्टेंगुलर, और ये जो है वर्गाकार भी होती थी और बेलनाकार भी होती थी। क्वेश्चन नंबर 2, विकसित हड़प्पा सभ्यता का काल निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन 1, 6000 से 2600 ईस्वी पूर्व, 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व, 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व, 1500 से 500 ईस्वी पूर्व। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व। तो 6000 से 2600 ईस्वी पूर्व तक प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ आती है। प्रारंभिक हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में ये जो काल है 2600 से 1900, ये तो हमने बता ही दिया। विकसित हड़प्पा क्या है? विकसित हड़प्पा। और 1900 से 1300 जो है वो है उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती हड़प्पा संस्कृतियाँ। और 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक है वैदिक युग या काल। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो हमें देखना है कि हड़प्पा मोहरों के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है कि जो मोहरें, ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेलखड़ी नामक मुलायम पत्थर से बनी होती थी मोहरें। इस पर जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह हैं जो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। सभी सही हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है सभी सही है। देखो ये बेलनाकार मोहर है। क्या है ये? बेलनाकार मोहर। और ये हो गई आपकी आयताकार मोहर। क्वेश्चन नंबर 4, चोलिस्तान क्या है? थार का रेगिस्तान। एक प्रकार की मोहर। थार के रेगिस्तान से सटा पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, और इनमें से कोई नहीं। इसके आगे आप लगा सकते हैं थार का रेगिस्तान राजस्थान। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 3, थार के रेगिस्तान से सटा पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, जिसको चोलिस्तान कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह के क्या क्या तरीके थे? तो ऑप्शन है कृषि और पशुपालन, शिकार, उद्योग और व्यापार। सभी सही हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है सभी सही है। यानी इनके माध्यम से हड़प्पावासी अपना जीवन यापन करते थे। हड़प्पा सभ्यता में किस फसल का उत्पादन नहीं होता था? तो हमें वो फसल देखनी है जिसका उत्पादन हड़प्पा सभ्यता के काल में नहीं होता था। क्या वो गेहूँ है, क्या वो जौ है, क्या वो चावल है, या फिर बाजरा और कपास है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है चावल, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के काल में चावल का उत्पादन नहीं होता था। बाजरे का जो साक्ष्य हमें मिला है वो गुजरात से मिला है, और हड़प्पा सभ्यता को कपास का तो जनक ही माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया जाता था? तो देखते हैं ऑप्शंस। भेड़, बकरी, बैल, वृषभ, भैंस तथा सुअर, घड़ियाल और हिरण, शेर और घोड़ा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, शेर और घोड़ा। बाकी ये जितने पशु हैं ये सारे हड़प्पा सभ्यता के काल में पाए जाते थे। तो ये बाकी पाए जाते थे, ये नहीं पाया जाता था, शेर और घोड़ा। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? तो प्रतिरूप को आप खिलौना भी कह सकते हैं कि मिट्टी के जो खिलौने हैं वो कहाँ से मिले हैं? हल के
खिलौने। तो ऑप्शंस है बनावली हरियाणा, धोलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बनावली हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 9, जूते हुए खेत तथा हल रेखाओं के दो समूह हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, जो एक साथ दो फसल बोए जाने को दर्शाते हैं, कहाँ से मिले? शोरतुगई अफगानिस्तान, धोलावीरा गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, बनावली हरियाणा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कालीबंगा राजस्थान। आप अगर क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी हो रहा है तो आप वीडियो को या तो पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं या समझ सकते हैं, या फिर वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर आप वीडियो को 2 बार देखते हैं तो संभवतः आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नहरों के अवशेष साक्ष्य किस हड़प्पाई पुरा स्थल से मिले हैं? यानी कि नहरों के साक्ष्य किस स्थल से मिले? क्या वो शोरतुगई अफगानिस्तान है, या फिर धोलावीरा गुजरात, या फिर कालीबंगा राजस्थान, या फिर बनावली हरियाणा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है शोरतुगई अफगानिस्तान। इसमें हमें नहरों के साक्ष्य मिले। और बनावली हरियाणा से हमने जैसे अभी देखा था हल्के प्रतिरूप मिले हैं, यानी हल्के खिलौने यहाँ से मिले। अर्नेस्ट मैके के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में अनाज पीसने की अवतल चक्की तथा मसाला कूटने के सालन पत्र के साक्ष्य किस स्थल से मिले? तो ऑप्शंस देखते हैं, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा या बनावली। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मोहनजोदड़ो। ये देखो कि अवतल इसलिए बोलते हैं कि ये अंदर बीच से अंदर धसी हुई है, और ये जो है ये सालन पत्थर है। क्या है? सालन पत्थर। इससे मसाले रगड़े जाते थे। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो हमें जो वो देखना है वो है तथ्य जो सही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मोहरे या सील हैं। ओके। ऑप्शन नंबर 2 सबसे प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल हड़प्पा 1921 दयाराम साहनी द्वारा है। जूते हुए खेत के साक्ष्य बनावली से मिले हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जूते हुए खेत के साक्ष्य बनावली से मिले हैं। तो ये वैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में तथ्य सही नहीं है। जूते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कहाँ से? कालीबंगा राजस्थान। यहाँ से हमें जूते हुए खेत के तथा मिश्रित कृषि के साक्ष्य मिले हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो कथन सत्य नहीं है हमें वो ढूंढना है। भारतीय पुरातात्विक विभाग का प्रथम निर्देशक तथा भारतीय पुरातत्व का जनक जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम है। हड़प्पा सभ्यताओं संरचनाओं की ईंटों का प्रयोग लाहौर तथा मुल्तान के मध्य 100 मील लंबी रेलवे लाइन बनाने में काम में लिया गया। हड़प्पाई बस्ती 2 भागों में बंटी होती थी, पश्चिमी ऊंचा तथा अपेक्षाकृत छोटा भाग तथा और जिसको क्या कहते थे? दुर्ग कहते थे, तथा पूर्वी निचला भाग जो अपेक्षाकृत बड़ा था को शहर कहा गया। और अगला जो ऑप्शन है सभी सही है। तो इसमें निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसके जो सारे ही कथन है वो सत्य हैं। देखो ये पश्चिमी भाग है, क्या है? ये जैसे नॉर्थ है तो ये क्या हो गया? वेस्ट। तो जो वेस्ट में था इसको बोलते हैं पश्चिमी भाग। ये ऊंचाई पर बना था इसलिए इसको दुर्ग भी कहते हैं। और ये क्या है? नॉर्थ, साउथ और ये ईस्ट। तो ये पूर्वी भाग है। और ये क्या है? बड़ा भी है, देखो बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। और इसमें जो संरचनाएं थी छोटी पाई गई हैं और संभवतः इसमें मजदूर और व्यवसायी लोग रहते होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हड़प्पा ईंटों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात क्रमशः क्या है? तो लंबाई मीन्स लेंथ, ऊंचाई ये क्या है? लंबाई मीन्स लेंथ, चौड़ाई यानी ब्रेथ और ऊंचाई मीन्स हाइट। इनका हमें अनुपात देखना है। तो ऑप्शंस देखते हैं 1:2:4 और
1:3:4, 4:2:1 और 1:2:3। तो इसका जो सही उत्तर है कि लंबाई का जो अनुपात होता था वो 4 और ऑप्शन 3, और जो इसका चौड़ाई था उसका अनुपात 2 और ऊंचाई का अनुपात 1। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा नगर नियोजन की ग्रिड व्यवस्था क्या है? तो ऑप्शंस देखते हैं। सड़कों तथा नालियों का एक दूसरे को समकोण पर काटना, नगर का किलेबंद होना, शोरतुगई अफगानिस्तान में सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करना तथा धोलावीरा गुजरात सिंचाई के लिए तथा जल संचय के लिए जलाशयों का निर्माण करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, सड़कों तथा नालियों का एक दूसरे को समकोण पर काटना। क्वेश्चन नंबर 16, मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में एकांतता यानी प्राइवेसी का ख्याल कैसे रखा गया? तो ऑप्शंस देखते हैं। भूमि तल पर बने मकानों में खिड़कियां नहीं होती थी ताकि राहगीर जो थे, राह चलते लोगों को घर में क्या हो रहा है खिड़कियों के माध्यम से दिखाई नहीं देता था। तो ये भी एक प्रकार की प्राइवेसी का यानी एकांतता का ख्याल रखा गया। मुख्य द्वार से आंतरिक भाग तथा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। ऑप्शन 3, 1 तथा 2 दोनों तथ्य सही है और ऑप्शन डी केवल तथ्य 1 सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों तथ्य सही है। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखते हैं। मालगोदाम तथा स्नानागार बड़े पूर्वी शहर वाले हिस्से में मिले। ओके, स्नानागार आंगन में बना आयताकार जलाशय होता था। स्नानागार के चारों ओर गलियारा है तथा इसके उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में सीढ़ियाँ बनी हैं जो नीचे पानी तक जाती हैं। इसका प्रयोग संभवतः अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता होगा, यानी जो धार्मिक कुछ कार्यक्रम होते थे उसमें ऐसा स्नान किया जाता होगा। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1, मालगोदाम यानी गोडाउन तथा स्नानागार यानी ग्रेट बाथ पूर्वी शहर बड़े या पूर्वी शहर वाले हिस्से में मिले नहीं, पूर्वी शहर में नहीं, ये भी छोटे या पश्चिमी दुर्ग वाले हिस्से में मिले। क्वेश्चन नंबर 18, एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर एक प्रकार का उपरतन के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना हुआ एक आभूषण हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला था? तो ऑप्शंस देखते हैं। कालीबंगा राजस्थान, हड़प्पा पंजाब प्रांत पाकिस्तान, धोलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, हड़प्पा पंजाब प्रांत पाकिस्तान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs हैं जिनका मैंने खुद किताब से बनाई हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक विभिन्नता को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं। शवाधान, मृत लोगों के साथ दफनाई गई वस्तुओं के आधार पर, उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं के आधार पर, केवल तथ्य 1 सही है, 1 तथा 2 दोनों सही है। तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 1 तथा 2 दोनों सही है कि सामाजिक विभिन्नता का पता हमें शवाधान तथा उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं के आधार पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता की नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शंस। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, यह एक शहरी सभ्यता थी, इसके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से थे, यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में फली फूली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये गलत है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। क्या थी? शहरी सभ्यता।
तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट MCQs हमारे इतिहास कक्षा 12 के प्रथम चैप्टर के। ऐसे ही हम संपूर्ण कोर्स का और वो भी लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर अध्ययन करेंगे। तो जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।